तो चैलेंजिंग वर्ल्ड वॉल के वीडियो में दिखाते हो बहुत कुछ लेकिन होता है सिंपल, तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ ये बेडरॉक वर्ल्ड जो बिल्कुल भी नहीं होने वाला सिंपल। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस सुपर फ्लैट वर्ल्ड से इस गेम को बीट करने वाला हूँ, वो भी बिना कोई ट्रिक यूज करे। बस मैं इसी वर्जन के गेम के सारे ट्रिक्स को यूज करके इस गेम को बीट करके दिखाऊंगा। और इसी टारगेट को थोड़ा और डिफिकल्ट करने के लिए मैं एक चैलेंज भी रखने वाला हूँ। तो चैलेंज ये होने वाला है कि जब तक मैं डायमंड का आर्मर बना नहीं लेता तब तक के लिए मैं नेदर में पैर भी नहीं रखने वाला। तो क्या मैं माइनक्राफ्ट के बस इसी वर्जन के सारे ट्रिक्स को यूज करते हुए गेम को बीट कर पाता हूँ कि नहीं, जानने के लिए वीडियो देखते रहो। तो डे 1 को मैं पधार चुका था इस अंतहीन बेडरॉक वर्ल्ड में, और इस वर्ल्ड को देख के ऐसा लग रहा है ये वर्ल्ड भी मेरे दिमाग जैसा पूरी तरीके से खाली है। लेकिन अभी तुम लोग सोचे होगे कि इस बेडरॉक वर्ल्ड में मैं प्रोग्रेस कैसे करने वाला हूँ। और इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस करने का दो ही उपाय है, एक तो बोनस चेस्ट लेके स्पॉन हो जाओ या फिर वर्जन चेंज करके इन पोर्टल फ्रेम को लेके आ जाओ। लेकिन मैं तो ये दोनों ट्रिक यूज नहीं करने वाला, बल्कि मैं ढूंढने वाला हूँ एक स्नो बायोम जिससे मैं मॉब्स को स्पॉन करा पाऊंगा। ओके गाइस, मेरे को यहाँ पे स्नो बायोम मिल चुका है और अभी इस बायोम में मॉब्स को स्पॉन कराने के लिए मेरे को कुछ दिनों तक रुकना पड़ेगा जब तक के लिए वेदर चेंज नहीं हो जाता। ओह फाइनली गाइस, इस वर्ल्ड में स्नो गिरना शुरू हो चुका है। और क्योंकि गेम शुरू होने से पहले मैंने इस वर्ल्ड में स्नो एक्यूमुलेशन को ऑन करके रखा था, इसलिए स्नो एक के ऊपर एक स्टैक्ड अप होते रहेंगे। तो फाइनली स्नो लेयर्स काफी ऊपर तक आ चुका था और जैसे ही रात होता है, ओह गाइस देखो मॉब स्पॉन होना शुरू हो चुका है। और अभी इन ज़ॉम्बीज को मार के खाने का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन इन्हीं ज़ॉम्बीज को मार के मेरे को आयरन भी जुगाड़ करना है जिससे मैं एक गोल्ड ड्रम बना पाऊँ। और क्योंकि ज़ॉम्बीज को मार के आयरन ड्रॉप होने का चांसेस बस 1% होता है, इसलिए मेरे को 7 आयरन के लिए ज्यादा नहीं बस 700 ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा। आउच, मैं मर गया। वेट अ सेकंड गाइस, क्रीपर ब्लास्ट होके मेरे को स्नो बॉल्स दे रहे हैं और इनसे तो मैं स्नो ब्लॉक्स बना सकता हूँ। यस, मैं स्नो ब्लॉक बना पा रहा हूँ। अभी मेरे को बस स्नो बॉल्स कलेक्ट करना है ऐसे करके, और फिर ये टोटका जानने के बाद मैं क्रीपर्स को फोड़ के काफी सारे स्नो बॉल्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और कलेक्ट हुए स्नो बॉल से मैं काफी सारे स्नो ब्लॉक्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली मेरे पास काफी सारे ब्लॉक्स आ चुके थे और इनकी मदद से अभी मेरे को बनाना है एक एक्सपी फार्म। लेकिन ये एक्सपी फार्म थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं ना ही वाटर बकेट और ट्रैप डोर दोनों यूज नहीं कर पाऊंगा। तो एक्सपी फार्म को मेरे को ऐसे करके बनाना था जिससे मॉब ज्यादा से ज्यादा स्पॉन हो पाए और फिर एक दूसरे को धक्का देके नीचे गिरा दे। बेसिकली एक्सपी फार्म देखने में कुछ ऐसा ही बनेगा। ओह, मेरे तो ब्लॉक्स खत्म हो गए। ओके, मेरा एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका है और अभी गोल्ड ड्रम बनाने के लिए आयरन जुगाड़ करना काफी इजी और फास्ट हो जाएगा। ओह, हम लोगों का फर्स्ट आयरन मिल चुका है गाइस, और इसी के साथ हमारा गोल्ड ड्रम बनाने का एक आयरन तो मिल चुका है। और अभी मेरे को और ज्यादा नहीं, बस 600 ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा। ओके गाइस, फाइनली मेरे पास 7 आयरन आ चुका है और इसको जुगाड़ करने में मेरा 3 घंटा बर्बाद हो गया। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं गोल्ड ड्रम क्राफ्ट कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास कोई क्राफ्टिंग टेबल ही नहीं है। और इस वर्ल्ड में क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए एक ही बंदा मेरे को लकड़ियां जुगाड़ करके दे सकता है, जो कि है ये धंधे वाला, आई मीन वंडरिंग ट्रेडर। और वंडरिंग ट्रेडर को स्पॉन कराने के लिए मेरे को एक ही चीज करना पड़ेगा, जो कि है इंतजार। तो इसलिए मैं इस स्नो बायोम में आके AFK चला आता हूँ। few moments later. ओके गाइस, मैं काफी दिनों तक वेट किया हूँ और कोई भी वंडरिंग ट्रेडर स्पॉन ही नहीं हुआ। और स्पॉन ना होने का एक कारण भी है। बेसिकली इंटरनेट के खुफिया जानकारी से मेरे को पता चला है ये स्नो लेयर्स है, स्नो ब्लॉक्स नहीं। और वंडरिंग ट्रेडर स्नो लेयर्स के ऊपर स्पॉन होता नहीं, उसको स्नो ब्लॉक्स चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता हूँ जिसके ऊपर वंडरिंग ट्रेडर स्पॉन हो पाए। तो प्लेटफॉर्म बनकर रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं इंतजार करने लग जाता हूँ कोई वंडरिंग ट्रेडर स्पॉन हो जाए इसके ऊपर। और रात तक वंडरिंग ट्रेडर का तो पता नहीं, लेकिन काफी सारे मॉब स्पॉन होना शुरू हो गए थे। तो सुबह को मेरे को फाइनली वंडरिंग ट्रेडर का साउंड आने लग गया और मेरे को आसपास में कहीं पे दिख नहीं रहा था ये। लेकिन थोड़ा पीछे जाके जैसे ही मैं एक्सपी फार्म के ऊपर देखता हूँ, ये एक्सपी फार्म के ऊपर स्पॉन हो चुका था। यार, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत से एक प्लेटफॉर्म बनाया और ये कहाँ पे स्पॉन हुआ? एक्सपी फार्म के ऊपर। लेकिन ये मेरे को ट्रेड काफी अच्छा दे रहा था और जिनको पता नहीं
उनको बता दूं, माइनक्राफ्ट के नए वर्जन में तुम ट्रेडर विलेजर्स से एमरल्ड भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि ये मेरे को फर्मेंटेड स्पाइडर आई के बदले 3 एमरल्ड ट्रेड कर रहा है और इसी ट्रेड की मदद से मेरे को इस वंडरिंग ट्रेडर से एमरल्ड ट्रेड करके लकड़ियां कलेक्ट करना है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको ट्रैप करके रख देता क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मॉब आके इसको खत्म कर दे। ओके गाइस, तो मेरे को अभी एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाना पड़ेगा और फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाने के लिए मेरे को स्पाइडर आई स्पाइडर से मिल जाएगा, शुगर मेरे को विच से मिल जाएगा, लेकिन मशरूम कहाँ से मिलेगा? और चैलेंज के अनुसार मेरा डायमंड का आर्मर ना होने से पहले मैं नेदर में जा भी नहीं सकता। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि मशरूम जुगाड़ करने का कोई तरीका है नहीं, एक्चुअली एक तरीका अभी भी है और उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा इस कीचड़ वाले स्वॉम्प बायोम के अंदर जहाँ पे रेयरली मैं पैर रखता हूँ। ओह फाइनली मेरे को मिल चुका है और यहाँ पे मेरे को मॉब्स को वापस से स्पॉन कराना पड़ेगा क्योंकि इस स्वॉम्प बायोम में एक स्पेशल मॉब रहता है जो कि है बग। क्या नाम है मेरे को पता नहीं। Bogged. अच्छा बग, क्या अजीब सा नाम रखा है इसका। तो अभी मेरे को बस रात होने का वेट करना है। ओके गाइस, फाइनली रात हो चुका है और काफी सारे मॉब्स के साथ एक बग भी स्पॉन हो चुका है। मैं जल्दी से एक सीजर क्राफ्ट कर लेता। बेसिकली बग के ऊपर जो मशरूम लगा रहता है वो सीजर के मदद से हम लोग ऐसे करके कलेक्ट कर सकते हैं। अबे यार, गलत मशरूम कलेक्ट कर लिया। तो मैं इसी ट्रिक का यूज करके काफी सारे बग को सीजर कर देता हूँ और वेट करता हूँ सुबह होने का, जिससे मेरे को इन स्केलेटनों का तीर खाना ना पड़े पिछवाड़े में। तो सारे मॉब्स निपट जाने के बाद फाइनली मेरे को 3 मशरूम मिल चुका था। अबे यार क्रीपर, और फिर मैं अपने एक्सपी फार्म में वापस आके वेट करने लग जाता हूँ एक विच का स्पॉन होने का, जिससे मैं शुगर कलेक्ट कर पाऊँ। अबे उस विच ने ड्रॉप किया कुछ। हाँ, मेरे को शुगर मिल चुका है गाइस। तो फाइनली शुगर, मशरूम और स्पाइडर आई से मैं एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बना लेता हूँ और उसके बाद मैं जैसे ही जल्दी से ऊपर जाता हूँ वंडरिंग ट्रेडर के साथ ट्रेड करने के लिए, मैं आके देखता हूँ ये वंडरिंग ट्रेडर ज़ॉम्बी में बदल चुका है। अबे ये कहाँ से आ गया और मेरा ट्रेडर विलेजर कहाँ चला गया? यार वो ट्रेडर विलेजर शहीद हो गया। कितना अच्छा ट्रेड लेके आया था। और फिर मैं नीचे आके मॉब्स को मारने लग जाता हूँ और वेट करने लग जाता हूँ दूसरा ट्रेडर विलेजर स्पॉन होने का। तो कुछ दिनों के इंतजार के बाद फाइनली एक दूसरा ट्रेडर विलेजर स्पॉन हो चुका था और बाबा जी के आशीर्वाद से ये भी मेरे को फर्मेंटेड स्पाइडर आई के बदले एमरल्ड ट्रेड कर रहा था। और क्योंकि विच को मार के मेरे पास काफी सारे शुगर आ चुका था, इसलिए मैं थोड़े से और फर्मेंटेड आई बना लेता हूँ और उसके बाद मैं इस वंडरिंग ट्रेडर से काफी सारे एमरल्ड ले लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं एक एमरल्ड के बदले एक चेरी लॉग लेता हूँ और 5 एमरल्ड के बदले एक सैपलिंग ले लेता हूँ। आई नो मेरे पास डर्ट है नहीं, लेकिन बाद में तो जरूर से आएगा। तो फिर मैं जल्दी से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और उसके बाद एक कोल्ड ड्रम क्राफ्ट नहीं कर पाता। यार सीजर बनाने के चक्कर में 2 आयरन कम पड़ गए। मेरे को वापस से ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा। तो ज़ॉम्बीज को मार के फाइनली मेरे पास 2 आयरन आ चुका था और इनकी मदद से मैं एक कोल्ड ड्रम क्राफ्ट कर लेता हूँ। और अभी मेरे को वेट करना है इस कोल्ड ड्रम के अंदर पानी भरने का, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और लग जाता हूँ वेट करने के लिए। और बाय द वे मैं इन लकड़ियों की मदद से एक चेस्ट क्राफ्ट कर लेता हूँ और सारे जरूरी सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। तो सारा सब कुछ करना हो चुका था और अभी मेरे को बस वेट करना था बारिश होने का। तो फाइनली इस वर्ल्ड में बारिश होना शुरू हो चुका था, लेकिन मेरे कोल्ड ड्रम के ऊपर पानी गिर ही नहीं रहा था। एक्चुअली कोल्ड ड्रम को बनाने के एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गया था इसको मैंने कहाँ पे प्लेस कर दिया और अभी मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के काफी बड़े दिक्कत में फंस चुका था। बेसिकली इस कोल्ड ड्रम को मैं एक्सपी फार्म के नीचे से हटा नहीं सकता, उसके लिए मेरे को स्टोन का पिकेक्स तो एटलीस्ट लगेगा और इतने दिनों की मेहनत में इतने आसानी से तो टूटने तो नहीं दे सकता था। तो इसीलिए बेस्ट सॉल्यूशन था एक्सपी फार्म के ऊपर वाले ब्लॉक्स को मैं हटा दूं, जिससे बारिश का पानी डायरेक्ट आके इसके ऊपर गिरे। और उसको हटाने के चक्कर में मैं पहले ट्राई में ही शहीद हो जाता हूं और दूसरी बार ट्राई करने के लिए जैसे ही आता हूं मैं देखता हूं यहाँ पे एक बड़ा सा होल हो चुका था क्रीपर फटने की वजह से। और उसके बाद मैं ऊपर जाने का जितना भी कोशिश कर लूं ये मॉब्स मेरे को बार बार नीचे गिरा दे रहे हैं। अबे यार ये स्केलेटन सबसे ज्यादा दिमाग खा रहे हैं मेरे। अबे नहीं वापस से नहीं गिरना मेरे को। अबे मर जा। अबे यार मैं ही मर गया। यार मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैंने वहाँ पे कोल्ड ड्रम को क्यों रखा गलती से। तो फिर मैं इस बार दिमाग लगा के थोड़े से ब्लॉक्स कलेक्ट करके लेके आया था और इस बार मैं एक्सपी फार्म से थोड़ा दूर होके ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। अबे गिर जा। अबे यार ये स्पाइडर रात को यहाँ पे इतने सारे क्यों स्पॉन हो गए। तो फिर मैं ऐसे करके ऊपर में तो आ चुका था और ऊपर से ही मैं ब्लॉक्स को माइनिंग करके सारे ब्लॉक्स को यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे कोल्ड ड्रम के ऊपर बारिश का पानी गिर जाए। ओके इतना काफी होगा। अभी मेरे को बस नीचे जाके इन ब्लॉक्स को हटाना है। ओ भाई साहब
एक हाथ में बचा हूँ, बस मैं इन ब्लॉक्स को जल्दी से हटा देता। तो फाइनली जैसे तैसे ब्लॉक्स को हटाना जैसे ही कंप्लीट होता है, इस वर्ल्ड में बारिश उसी टाइम रुक चुका था। मतलब इतना टाइम से मैं इतने मेहनत से इन ब्लॉक्स को हटाया और इसी टाइम बारिश रुकना था। तो ये सब देख के मेरा दिमाग बहुत गर्म हो चुका था, इसलिए मैं चारों तरफ से ब्लॉक्स लगा के AFK चला आता हूँ। A few moments later. तो फाइनली मैं AFK से वापस आ चुका था और वापस आके मैं देखता हूँ इस वर्ल्ड में बारिश हो रहा था और बारिश के साथ साथ मेरे कोल्ड ड्रम के अंदर भी पानी भर चुका था पूरी तरीके से। तो जल्दी से मैं एक बकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ और इस वाटर को कलेक्ट कर लेता हूँ और अभी मेरे को इस पानी को इन्फिनिट वाटर में बदलना था। अबे यार ये क्रीपर्स ऊपर का एरिया खाली है, ये लोग ऊपर से ड्रॉप हो रहे हैं बस। लेकिन फिलहाल के लिए अपना इन्फिनिटी वाटर बनाने के लिए मैं जल्दी से काफी सारे बोन ब्लॉक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ और इन ब्लॉक्स को यहाँ पे प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे पानी को डाल देता हूँ और फिर मैं बॉटल्स को भर के कोल्ड ड्रम के अंदर डाल लेता हूँ पूरी तरीके से भरने के लिए और वापस से मेरे पास एक बकेट वाटर आ चुका था। तो फाइनली गाइस मेरे पास एक इन्फिनिटी वाटर का सोर्स आ चुका था और बाय द वे मैं इस बारिश को भी रोक देता क्योंकि मेरे पास बेड और स्ट्रिंग दोनों है और स्ट्रिंग की मदद से मैं थोड़े से ऊल क्राफ्ट करके एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके फाइनली जाके मैं सो पाया, 50 साल हो गए मेरे को सोते हुए और क्योंकि मेरे पास इन्फिनिट वाटर आ चुका था इसलिए मैं एक फिशिंग रॉड बना के मछलियां पकड़ने लग जाता हूँ क्योंकि इतने दिनों से रॉटन फ्लेश खा खा के मेरे टेस्ट बड खराब हो चुके हैं, इसलिए अच्छा खाना जुगाड़ करते और फिर मैं कुछ दिनों तक बस मछलियां कलेक्ट करता हूँ और मॉब्स को मारता हूँ और साथ में एक दूसरा ट्रेडर विलेजर का स्पॉन होने का वेट भी करता हूँ। ओके गाइस तो ये ट्रेडर विलेजर स्पॉन हुआ है और ये मेरे को ग्रास ब्लॉक दे रहा था। तो जल्दी से मैं स्ट्रिंग के बदले थोड़े से एमराल्ड ले लेता हूँ और उसके बाद मैं 4 ग्रास ब्लॉक खरीद लेता हूँ इससे। तो अभी मैं तुम लोगों को बताता मेरा टारगेट क्या है। तो बेसिकली मेरा 2 टारगेट है, एक है ज़ॉम्बीफाइड विलेजर्स को स्पॉन कराना और दूसरा है इन सुअरों को स्पॉन कराना क्योंकि ज़ॉम्बीफाइड विलेजर्स को इन पिग्स की मदद से मैं क्योर करने वाला हूँ जो कि तुम लोग आगे देखोगे। लेकिन फिलहाल के लिए इन ग्रास ब्लॉक के ऊपर कोई भी पिग स्पॉन होने नहीं वाला, इस छोटे से प्लेटफॉर्म से कुछ भी नहीं होगा। मेरे को और भी डट चाहिए, तो डट पाने के लिए मेरे को ट्रेडर विलेजर का स्पॉन होने का वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास जो सैपलिंग पहले से था उसकी मदद से मैं लकड़ियां कलेक्ट करने लग जाता हूँ और इसी के साथ मेरे पास लकड़ियां आ चुका था और इन लकड़ियों की मदद से फाइनली मैं लकड़ियों के टूल्स एटलीस्ट बना पा रहा हूँ और अभी मेरे को इन मॉब्स को हाथों से नहीं मारना पड़ेगा एटलीस्ट। तो अभी मेरे को बस ट्रेडर विलेजर्स के स्पॉन होने का वेट करना था। लेकिन इसी बीच मेरे को एक्सपी फार्म के अंदर अचानक से एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर दिख गया। तो जल्दी से मैं एक बोट क्राफ्ट करके बाकी मॉब्स को निपटा के इसको बाहर निकाल लेता हूँ और इसी के साथ मेरे पास एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर तो आ ही चुका था। ओके एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर तो आ चुका है लेकिन मेरे को और एक चाहिए और साथ में वो पिग्स भी। और कुछ दिनों के बाद एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो चुका था जो मेरे को वाटर बॉटल के बदले एमराल्ड और एमराल्ड के बदले पजल डट दे रहा था जो कि मेरे हिसाब से सही है। तो जल्दी से मैं विच को मार के जो बॉटल्स मिले थे उनके अंदर पानी भर लेता हूँ और फिर मैं इन बॉटल्स की मदद से थोड़े से एमराल्ड ट्रेड कर लेता हूँ। ओके फाइनली मेरे पास 3 पजल डट आ चुका है और इससे इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सटेंड करना हो चुका है। ओके गाइस तो ऐसे ही करके वॉन्डरिंग ट्रेडर से डट ट्रेड करना है और इस प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करते जाना है जब तक कि ये पिग ना स्पॉन हो जाए। मेरे को लगता है ज्यादा नहीं और 2-3 साल ही लगेंगे मेरे को ये कंप्लीट करने में, लेकिन लकीली मेरे को इस वॉन्डरिंग ट्रेडर की वजह से 2-3 साल शायद से नहीं लगेंगे। और इस वॉन्डरिंग ट्रेडर के साथ मैं ट्रेड करने के लिए सामान लेने के लिए गया ही था कि तभी मैं ये देखता हूँ। गाइस ये कैसे हो सकता है? अबे यार ये स्पाइडर्स, मेरे को यहाँ पे काफी सारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं। पहली बात ये दूसरा ज़ॉम्बीफाइड विलेजर आया कैसे और उसके ऊपर ये बोट में बैठा कैसे और थर्डली इसके हाथ में भी शवल है कैसे? मतलब एक बार में इतने सारे कोइंसिडेंस हो जाना काफी रेयर बात होती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो भी हो मेरे लिए अच्छा ही था। तो मैं जल्दी से थोड़े से फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाता हूँ और इसके साथ मैं जैसे ही एमराल्ड ट्रेड करता हूँ ये काफी सारे एमराल्ड मेरे को दे देता है और इसी की वजह से मेरे पास एक बार में काफी सारे पजल डट आ चुके थे। तो जल्दी से मैं अपने प्लेटफॉर्म को साइज में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तो इसी के साथ मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आ चुका था जिसके ऊपर मॉब स्पॉन हो सके। तो इसीलिए मैं पिग स्पॉन होने का कुछ दिनों तक वेट करता हूँ और उस टाइम पे मैं लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ और थोड़ा बहुत फिशिंग कर लेता हूँ। A few moments later. तो मैं लकड़ियाँ कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी मेरे को अचानक से ये दिख जाता है।
गाइस मैं सही देख रहा हूँ, हमारे इस वर्ल्ड में पिग्स फाइनली स्पॉन हो चुके हैं और इसी के साथ विलेजर्स को क्योर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सामान जो मेरे को चाहिए था, ये पिग्स, वो मेरे को मिल चुके हैं। और तुम लोगों को मैं थोड़ा हिंट देता पहले तो, इन पिग्स के साथ मैं क्या करने वाला हूँ। बेसिकली मैं इन पिग्स को ब्रीडिंग करवाऊंगा और काफी सारे पिग्स हो जाने के बाद मैं थंडरस्टॉर्म जैसे ही आएगा इनको ज़ॉम्बीफाइड पिग में बदलूंगा और उसके बाद मेरे को गोल्ड मिल जाएगा। अब तुम लोग कमेंट में जल्दी से लिख के बताओ गोल्ड से मैं क्या करने वाला हूँ। लिख लिए? ऑब्वियसली मैं गोल्डन एप्पल बनाऊंगा। तो बेसिकली अभी तो मेरे को इनको बस ब्रीडिंग करवाना था और ज़ॉम्बीज को मार के जो कैरेट्स मेरे को मिले थे उनको बोन मील की मदद से मैं काफी सारे कर लेता हूँ और फिर मैं इन गाजरों को इनको खिला देता हूँ। और ये जो प्रोसेस तुम लोग देख पा रहे हो, इसी प्रोसेस को मेरे को ज्यादा नहीं बस 1000 बार रिपीट करना है। तो फिर मैं लग जाता हूँ इसी काम को बार बार करने के लिए और मैं कुछ दिनों तक बस लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ, फिशिंग करता हूँ और इन पिग्स को ब्रीडिंग करता रहता हूँ। और साथ में मैंने एक्सपी फार्म भी जो तोड़ दिया था उसको भी थोड़ा बहुत रिपेयर कर देता हूँ वापस से। और बाय द वे बीच में एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मेरे को शुगर केन सेल कर रहा था तो उससे मैं वो शुगर केन खरीद लेता हूँ। तो इसी के साथ मेरे पास काफी सारे सुअर आ चुके थे और अभी इन सुअरों को ब्रेनलेस ज़ॉम्बीफाइड सुअर बनाने के लिए मेरे को इन रॉड्स की जरूरत है। नहीं, इस वाले रॉड की नहीं, इस वाले रॉड की जरूरत है। और ये कॉपर रॉड मेरे एक्सपी फार्म से मिल जाएगा। बेसिकली एक्सपी फार्म के ऊपर मैं पानी डाल दूंगा और उसके बाद जितने भी ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे वो सारे ड्राउन में बदल जाएंगे और ड्राउन्स को मार के मेरे को कॉपर ऐसे करके इजीली मिल जाएंगे। तो ऐसे ही करके काफी सारे ड्राउन्स को मारने के बाद मेरे पास 6 कॉपर आ चुका था। तो जल्दी से मैं इन कॉपर से 2 कॉपर रॉड क्राफ्ट कर लेता हूँ और लगा देता हूँ इनके अंदर, मतलब इनके साइड में बेसिकली। तो अभी मेरे को बस वेट करना है। और वो सुअर कॉपर रॉड के ऊपर खड़ा क्यों हो गया? तो बारिश कब तक आएगा मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैं AFK चला आता हूँ। और AFK से वापस आने के बाद मैं देखता हूँ इस वर्ल्ड में बारिश शुरू हो चुका है। अभी थंडरस्टॉर्म भी शुरू हो जाएगा आई गेस। ओके अभी देखते कब तक। ओ लाइटिंग स्ट्राइक गिर चुका है गाइस और ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स पे बदल चुके हैं ये लोग। और अभी मेरे को बस एक ही चीज करना है, इन ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स को मारना और इनसे गोल्ड कलेक्ट करना। तो सुबह तक मार के काफी सारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स को खत्म करना हो चुका था और मेरे पास इनफ गोल्ड आ भी चुका था गोल्डन एप्पल क्राफ्ट करने के लिए। तो टोटल में मेरे पास 28 गोल्डन इंगेट आ चुका था। और बाय द वे गाइस बीच में एक वॉन्डरिंग ट्रेडर एक ओक सैपलिंग ट्रेड करके गया था। तो जल्दी से मैं थोड़े से ओक ट्रीज को ग्रो करके एप्पल्स गिरने का वेट करता हूँ। ओके मिल चुका है। अभी इससे गोल्डन एप्पल क्राफ्ट कर लेते और अभी मेरे को पोर्शन ऑफ वीकनेस का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इस वर्ल्ड में पोर्शन ऑफ वीकनेस हम लोग एक ही तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं जो कि है विच से। और रात होने के साथ साथ ये काम करने के लिए मेरे को एक मुर्गा मिल भी चुका था। तो जल्दी से मैं थोड़े से बोट क्राफ्ट कर लेता हूँ और चला आता हूँ इस विच को ट्रैप करने के लिए। ओके अभी इसको बस बैठाना है, बैठ जा। ओके बैठ चुका है, अभी इसको लेके चलते। अबे स्नो ब्लॉक के ऊपर लेके नहीं जा सकते यार, ये स्नो लेयर्स ऊपर नीचे करके है ना, इसकी वजह से इसको लेके जा नहीं सकते, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को। ओके अभी इसको लेके जाते हैं। ओके ये जा रहा है। और बाय द वे एक काऊ भी स्पॉन हुआ था जिससे मैंने एक बकेट मिल्क ले लिया था। ओके अभी चलो चलो। अबे यार मैं मर गया, वापस से लेके आते। तो फिर मैं जैसे तैसे काफी मुश्किलों के बाद इस विच को ले आने में सफल हो जाता हूँ। और फिलहाल के लिए मैं सारे सामानों को अपना चेस्ट में रख देता क्योंकि इस विच से अभी मैं काफी बार मरने वाला हूँ। ओके अभी मेरे को वीकनेस दे दे बस यार, ये पॉइजन दिए जा रहा है बार बार और ये मैं मर गया। अबे यार बस वीकनेस दे देना, पॉइजन सारा सब कुछ स्लोनेस सब कुछ दे रहा है, वीकनेस नहीं दे रहा। ओ वीकनेस गिरा है, अभी वीकनेस गिरा है। मेरे को एप्पल्स चाहिए जल्दी से, जस्ट एप्पल खिला दो जल्दी से, इनको एप्पल्स खिला दो। अबे यार मैं मर गया। ओके ओके कुछ सेकंड तो वीकनेस का इफेक्ट रहेगा, मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा। अरे यार एप्पल्स कहाँ गए? ओ ये रहा मिल गया मेरे को, अभी खिला दूं। ओके इन लोगों का क्योर में मैंने डाल दिया है। ओके अभी मैं फिलहाल के लिए इस विच को यहाँ से हटा देता। तो फिलहाल के लिए इनको क्योर में तो डालना हो चुका है लेकिन मैं इनको अलग से बिठा देता। ओके तुम भाई साहब इस बोट में बैठ जाओ और तुम इस बोट में बैठ जाओ। तो इसी के साथ विच का काम खत्म हो चुका था और ये जाते जाते मेरे को रीजनरेशन का एक पोर्शन भी देके गया। तो अभी मेरे को वेट करना है इन विलेजरों का क्योर होने का और थोड़ी देर बाद ये क्योर हो भी जाते हैं। अबे यार ये निटविट विलेजर कैसे बन गया? ये तो मेरे जैसा है, कोई भी काम नहीं करता। ओके ये दूसरा विलेजर एटलीस्ट नॉर्मल स्पॉन हुआ है, ये तो मेरे जैसा है। मेरे को डर था दोनों निटविट स्पॉन हो जाते तो इनके बच्चे भी निटविट ना बन जाते। लेकिन फिलहाल के लिए इन विलेजरों का सबसे जरूरी काम जो की है इनको एक जगह में रख के ब्रीडिंग कराना। अबे ऐसे क्या देख रहा है तू? मेरे को पता है तेरे दिमाग में भी यही चल रहा है। तो जल्दी से मैं इन दोनों विलेजरों को थोड़ा दूर में ले आके एक एरिया बना देता हूँ जहाँ पे ये लोग अभी ब्रीडिंग करेंगे बस।
ओके, सब कुछ करना हो चुका है। अभी इनको निकाल लेते और इनको बस अभी मेरे को खाना देना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पे थोड़े से गाजर के फार्मिंग कर लेता हूँ और इन गाजरों को इनको दे देता हूँ। चलो अभी काम में लग जाओ गाइस। तो थोड़ी देर बाद ये लोग ब्रीडिंग करके बच्चा पैदा भी करना शुरू कर दिए। तो फिर मैं कुछ दिनों तक बस इनके ब्रीडिंग के ऊपर ही फोकस करता हूँ, जैसे कि स्पाइडर्स को मार के ऊल कलेक्ट करना, जिससे मैं बेड क्राफ्ट कर पाऊँ और साथ पे इनको खाना देना। तो फाइनली मेरे पास काफी सारे विलेजर्स हो चुके थे और इतने सारे विलेजर्स आ चुके थे कि एक आयरन गोलम भी स्पॉन हो गया था, वो देखो गाइस। और अभी मेरे को इस वर्ल्ड में आयरन का दिक्कत भी नहीं होने वाला, लेकिन तुम लोगों को अभी बताता मेरा प्लान क्या है। तो मेरा बेसिकली अभी एक ही टारगेट है, जो कि है इस वर्ल्ड में रेड करवाना, जिससे मेरे को लावा मिलेगा इन विलेजरों से। हाँ, तुम लोग सही सुने, ये विलेजर ही मेरे को लावा देगा। बेसिकली स्मिथिंग टेबल्स क्राफ्ट करके मैं थोड़े से टूल स्मिथ बनाऊंगा और फिर जैसे ही मैं एक रेड शुरू करके खत्म करूंगा, ये टूल स्मिथ मेरे को लावा देंगे। और ये वाला ट्रिक इस वर्ल्ड में ही बस काम करता है, इसलिए मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। नहीं तो मैं वॉन्डरिंग ट्रेडर से लावा बकेट ट्रेड कर लेता। तो फिर मैं काफी दिनों तक आयरन गोलम्स को मार के आयरन जुगाड़ करता हूँ और उन्हीं आयरन से मैं काफी सारे टूल स्मिथ बनाता हूँ। तो फाइनली मेरे पास इनफ टूल स्मिथ आ चुके थे इस ट्रिक को करने के लिए। और साथ में आयरन गोलम्स को मार के मैंने काफी सारा आयरन भी जुगाड़ कर लिया था, क्योंकि रेड में मेरे को आयरन का आर्मर भी चाहिए। और फाइट में बैकअप के लिए मैंने थोड़े से आयरन गोलम्स को भी ट्रैप करके रखा है, तुम लोग देख सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मेरे को इस वर्ल्ड में रेड शुरू करना है और रेड शुरू करने के लिए मेरे को एक विलेजर कैप्टन चाहिए। और कैप्टन मेरे को एक ही तरीके से मिल सकता है, जो कि है विलेजर पेट्रोल से। और ये विलेजर पेट्रोल स्नो लेयर्स के ऊपर स्पॉन नहीं होते और जितना भी प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है उसके ऊपर भी स्पॉन होने का चांसेस काफी कम है। तो इसलिए मैं काफी सारे स्लैब्स बना लेता हूँ और साथ में काफी सारे रेडस्टोन टॉर्च भी क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि विलेजर पेट्रोल्स को स्पॉन करने का एक तरीका है। तो बेसिकली तुम लोगों को एक राउंड शेप का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और वो राउंड शेप के बीच में जहाँ पे खड़े होगे उससे 22 ब्लॉक का डिस्टेंस होना चाहिए चारों तरफ। और इस राउंड शेप के प्लेटफॉर्म को बनाने के साथ साथ मेरे को ऊपर में एक छत भी बनाना है और फिर मेरे को नीचे वाले एरिया में टॉर्चेस लगा देना पड़ेगा, जिससे लाइट लेवल इतना रहेगा कि मॉब्स तो स्पॉन नहीं हो पाएंगे, लेकिन विलेजर पेट्रोल से इजीली स्पॉन हो पाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से बनने के बाद देखने में कुछ लगेगा ऐसा। और ऑलरेडी स्लाइम भी स्पॉन होना शुरू हो गए, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मेरे को बस करना है इंतजार और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फाइनली कुछ दिनों तक वेट करने के बाद ये विलेजर स्पॉन हो चुके थे और मेरा ये ट्रिक काम में आ चुका है। और अभी मेरे को बस ये पोर्शन पीना है और इस वर्ल्ड में रेड शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना आर्मर टूल बना लेता। और आर्मर टूल बनाने के बाद मेरे को पता नहीं मैं बटन लगाने क्यों लग गया बेड रॉक के ऊपर, लेकिन जो भी हो मैं इन बटन्स को लगाने के बाद इन आयरन गोलम्स को भी लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। और फिर मैं इस नशीले पदार्थ को पी के रेड शुरू कर देता हूँ। ओके, हम लोगों का रेड शुरू हो चुका है और विलेजरों की फटनी भी। और फिर मैं एक एक करके सारे को निपटाता हूँ और खुद भी निपटने के हालत में आ चुका था। यार मेरे को थोड़ा सावधानी से मारना पड़ेगा, मैं भूल ही गया था मैं आयरन के आर्मर में हूँ, डायमंड के आर्मर में नहीं। ओके, अभी इसको निपटा दे। अबे 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 ये क्या, इसका बार बार मिस कैसे हो रहा है? ओ अभी जाके लगा। यार मैंने प्रॉपर देखा, वो लगा उसके बाद नीचे गिर गया। यार माइनक्राफ्ट का क्या ग्लिच है पता नहीं, लेकिन आयरन गोलम फिलहाल के लिए इसको खत्म कर दे। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से इन विलेजर्स को मार के इस रेड को खत्म कर देता हूँ। तो इसी के साथ हम लोगों का रेड खत्म हो चुका था गाइस। और अभी मेरे को विलेजर्स से लावा लेना था। और तुम लोगों को वापस से बता देता, ये ट्रिक हर वर्ल्ड में काम नहीं करता। जिस वर्ल्ड में काफी लिमिटेड रिसोर्सेस है उस वर्ल्ड में काम करता है, जैसे कि स्काई ब्लॉक में भी काम करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को काफी सारे लावा बकेट मिल चुका था और इससे मैं इन्फिनिट लावा का सोर्स तो बना ही सकता हूँ। तो जल्दी से मैं सारे लावा को कलेक्ट करके वापस चला आता हूँ। ओके, इन सारे सामानों को अभी फिलहाल के लिए मैं चेस्ट में रख देता। और अभी मेरे को सबसे पहले जो काम करना है वो है एक इन्फिनिट लावा का सोर्स बनाना, वो भी इस गोल्ड ड्रम की मदद से। तो जल्दी से मैं बोन ब्लॉक्स को लगा के यहाँ पे लावा डाल देता हूँ और उसके नीचे एक ड्रिप स्टोन लगा देता हूँ। ओके, तो हम लोगों का लावा बनता रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं साइड में एक कॉबलस्टोन जनरेटर भी बना लेता, क्योंकि मेरे को विलेजरों से अपना आर्मर भी ट्रेड करना है डायमंड का, नहीं तो मैं नेदर में जा नहीं सकता चैलेंज के अनुसार।
तो जल्दी से मैं काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ और इन कॉबलस्टोन से सबसे पहले जो मैं बनाता हूँ वो है एक फर्नेस, क्योंकि मेरे को भुने हुए आलू खाना था। ओके, इनको डालना हो चुका है और ये आलू कुक होते रहेंगे। तब तक के लिए मैं थोड़े से ब्लास्ट फर्नेस और ग्राइंडर बना लेता हूँ विलेजरों से ट्रेड करने के लिए। तो सारा सामान बनाने के बाद मैं इन विलेजरों को दे देता हूँ। ओह, बटन्स को हटाना पड़ेगा मेरे को। तो जॉब देना तो हो चुका है और अभी मेरे को बस एमरल्ड ट्रेड करके इनको अपग्रेड करना है। तो कुछ दिनों तक मैं बस यही काम करता हूँ। A few moments later. तो फाइनली गाइस इनको पूरी तरीके से अपग्रेड करना हो चुका है। तो सबसे पहले मैं शार्पनेस और नॉकबैक के काफी सारे स्वॉर्ड्स खरीद लेता हूँ और उसके बाद ये भाई साहब फॉर्च्यून के साथ एफिशिएंसी 2 वाला एक्स भी दे रहा था, तो ये भी खरीद लेता हूँ। और पिकैक्स में मेरे को एफिशिएंसी 2 वाला पिकैक्स मिल चुका था, तो ये भी खरीद लेता हूँ। और फिर मेरे को चेस्ट प्लेट में अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन वाला मिल चुका था, तो ये मैं काफी सारे खरीद लेता। और बाकी सारे पैंट, जूते और हेलमेट में मेरे को कुछ अच्छा इंचेंटमेंट मिला नहीं, तो फिलहाल के लिए जो भी मिलता है उनको ही ले लेता हूँ। तो फिर मैं इन सारे सामानों को ले आके चेस्ट में रख देता हूँ और उसके बाद मैं क्या कांड करता हूँ तुम लोग खुद ही देख लो। लिटरली मैं इंचेंटमेंट टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं ऑब्सीडियन कलेक्ट करता हूँ यहाँ से और उसके बाद मैं शुगर केन्स को कलेक्ट करके उनको पेपर में जैसे ही बदलता हूँ, उसके बाद मेरे को रियलाइज होता है कि मेरे पास तो डायमंड्स ही है नहीं। तो इसीलिए मैं वापस से एनविल बना के इन सारे आर्मर्स को इंचेंट करने लग जाता हूँ। तो फाइनली मेरा आर्मर टूल बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ और अभी मैं जा सकता हूँ नेदर के अंदर। तो इसीलिए मैं जल्दी से थोड़े से ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इन ऑब्सीडियन से यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा ये नेदर पोर्टल बनकर रेडी हो चुका था और अभी इसको ऑन करना है मेरे को। तो लकड़ियों का यूज करके देसी उपाय में मैं इसको ऑन करने लग जाता हूँ। ओके, लावा को यहाँ पे डाल देता। अभी मेरे को बस, अबे ऑन हो गया इतनी जल्दी यार, इतनी जल्दी तो मेरा भी छोड़ो, ये सब बातें अभी नेदर में चलते। और इतने दिनों के बाद फाइनली हम इस सुपर फ्लैट ओवरवर्ल्ड को छोड़ देते हैं और आ जाते हैं एक दूसरे सुपर फ्लैट नेदर वर्ल्ड में। क्या तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था नेदर ऐसा निकलेगा? मेरे को तो पता था ऐसा ही निकलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए नेदर से मेरे को बस एक ही चीज चाहिए जो कि है प्लेस रॉड। और उसको जुगाड़ करने के लिए सबसे पहले मेरे को पिगलिन्स चाहिए। नहीं, ये ज़ॉम्बी फाइट वाले नहीं, ये नॉर्मल वाले। तो इन पिगलिन्स को स्पॉन कराने के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। ओके, अभी बस वेट करते और देखते हैं पिगलिन स्पॉन होते हैं कि नहीं। और थोड़ी देर बाद पिगलिन स्पॉन तो हो जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन्स थे, इनको खाली करना पड़ेगा मेरे को। तो सारे ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन्स को एक एक करके निपटा देता हूँ और उसके बाद मैं जैसे ही नीचे आता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पे नॉर्मल पिगलिन स्पॉन हो चुके थे। और अभी मेरे को थोड़े से बस गोल्ड चाहिए और तुम लोगों को पता ही होगा मैंने ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन्स को मार के कितना सारा गोल्ड कलेक्ट करके रखा था। तो उनको ले आके इनके साथ ट्रेड करने लग जाता हूँ और थोड़ी देर तक ट्रेड करने के बाद मेरे पास काफी सारे ये नेदराइट ब्रिक आ चुके थे। ओके, इनसे काम बन जाएगा मेरा। तो फिर मैं इन नेदराइट ब्रिक को नेदराइट ब्रिक्स में बदल लेता हूँ और अभी मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढ के इस नेदराइट ब्रिक को प्लेस करना पड़ेगा उसके ऊपर, जिससे ब्लेजर स्पॉन हो पाए। तो थोड़ी देर तक चलने के बाद मेरे को यहाँ पे एक नेदर फोर्ट्रेस का लोकेशन दिखा रहा था, तो इन ब्लॉक्स को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और थोड़ी देर तक वेट करने के बाद यहाँ पे कोई भी प्लेस स्पॉन ही नहीं होता। यार मेरे को लग रहा है ना यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस दिखा तो रहा है, लेकिन मेरे पास कोई अचीवमेंट आया नहीं था। मेरे को शायद से थोड़ा ऊपर जाके फिर इन ब्लॉक्स को प्लेस करके देखना चाहिए। तो मैं वैसे ही करता हूँ, ब्लॉक प्लेस करके ऊपर में आता हूँ और ऊपर में आने के बाद तो जल्दी से मैं इन ब्लॉक्स को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और थोड़ा सा दूर में आके वेट करने लग जाता हूँ। और थोड़ी देर तक वेट करने के बाद फाइनली ये ट्रिक काम में आ गया और ये ब्लेजर्स भी स्पॉन होना शुरू हो गए। ओके, पहली बार में मेरे को कोई प्लेस रॉड नहीं मिला और फिर मैं ऐसे ही करके काफी सारे प्लेसेस को मारता हूँ और एक एक करके मेरे को काफी सारे प्लेस रॉड मिल भी जाता है। तो फाइनली मेरे पास 7 प्लेस रॉड आ चुका था, जो कि इनफ था इन पोर्टल को ऑन करने के लिए। तो फिर मैं जल्दी से ये सारा सामान लेके ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ
और वापस आके मैं जल्दी से आई ऑफ एंडर को क्राफ्ट कर लेता हूँ। और मेरे को फेंकने की जरूरत है नहीं क्योंकि मेरे को पता है कौन से डायरेक्शन में एंड पोर्टल है। तो फाइनली थोड़ी देर तक चलने के बाद मेरे को एंड पोर्टल दिख भी चुका था और पता नहीं ये ऊपर में क्यों है, लेकिन जो भी हो मैं ब्लॉक्स लगा के ऊपर में आ जाता हूँ और उसके बाद मैं इस एंड पोर्टल फ्रेम को ऑन कर देता हूँ। तो फाइनली हमारा एंड का दरवाजा खुल चुका था और अभी चलते हैं ड्रैगन को मारने के लिए। तो एंड में आने के साथ साथ ही मैं सबसे पहले एंडर एक्स के क्रिस्टल्स को तोड़ता हूँ। क्या मैंने सोचा था एंड भी ना सुपर फ्लैट जैसा ही होगा, लेकिन एटलीस्ट एंड नॉर्मल था। तो एक एक करके सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका था और अभी मेरे को बस इस ड्रैगन को डिफीट करना है। और इस टाइम पे मैं बहुत खुश था क्योंकि इतने दिनों के मेहनत के बाद फाइनली मैं इस ड्रैगन को डिफीट कर पाऊंगा। ओके थोड़ा सावधानी से डिफीट करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला आखिर में आके मैं ही निपट गया। तो काफी देर तक मारने के बाद फाइनली हमारा एंडर ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका था। और एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद मैं जल्दी से इसके एग को कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद चला आता हूँ ओवरवर्ल्ड में। और इसी के साथ हमारा इस वर्ल्ड में एंडर ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका था। तो ये चैलेंज देख के तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।